आज मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने गया हुआ था और फाइनली मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक में सबमिट हो गए हैं और आज मेरा तीसरा के चौथा दिन है साइप्रस में। और मेरा जो बैंक वाला काम है ये ख़त्म हो गया हुआ है। तो हेल्निक बैंक में अगर आप करवाते हो तो उस केस में आपको रेफरेंस लेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको हो सके तो मेंटेनेंस लेटर भी अपने बैंक से निकलवा लेना जब आप अपने कंट्री से आ रहे हो। जो ये स्टैंप लाजमी हो इस तरह की, और स्टैंप के ऊपर जो ओनर है, लैंडलॉर्ड, मतलब जिससे हम बनवा रहे हैं, जिसकी अकोमोडेशन है, उसके सिग्नेचर। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, मैं जूम करके भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे। ये इस तरह की एक स्टैंप होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन जर्नी। आज मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने गया हुआ था और फाइनली मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक में सबमिट हो गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि जब आप साइप्रस पहुंच जाते हो, सबसे पहला काम जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपने अपने कॉलेज जाना है और कॉलेज से रजिस्ट्रेशन करवानी है। और रजिस्ट्रेशन करवा कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है और साथ में वो आपको ब्लू वीज़ा भी देंगे, आपको ओरिजिनल। मे भी कुछ कॉलेज ना देते हूँ, कॉपी आपको देते हूँ, लेकिन जो मेरा कॉलेज है सीडीए, उसने मुझे वो साथ में ब्लू पेपर भी दिया था और साथ में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और उसके बाद जो है कि मैंने सुना था कि जो यहाँ पे बैंक अकाउंट है वो सबसे लेट ओपन होता है। और आज मेरा तीसरा के चौथा दिन है साइप्रस में और मेरा जो बैंक वाला काम है ये ख़त्म हो गया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको कोई भी क्वेश्चन, आई होप, बैंक को लेके कोई भी बाकी नहीं रहेगा। सो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो आपने देखी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जो मैंने आपको अभी दो चीज़ें बताई हैं, ब्लू पेपर और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है आपका, वो आपको कॉलेज देगा। उसके बाद सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। डॉक्यूमेंट में दो पेपर, वो एक आप करेक्टर सर्टिफिकेट अपने कंट्री से बनवा के लाए होंगे और कुछ ने तो रेफरेंस लेटर भी बनवाए होंगे, पाकिस्तान या इंडिया में जिस कंट्री में भी उनका बैंक है वो भी आप बनवा के लाएं लाजमी। और उसके बाद आपका पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद जो आता है आपका एक रेंट एग्रीमेंट, जो आपकी अकोमोडेशन है उसका एग्रीमेंट आपने बनवाना है। और सबसे ज़्यादा जो बैंक स्टूडेंट को जलील करता है वो एग्रीमेंट को लेके करता है। एक दफ़ा मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ रिपीट कर देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। ये जो मेरा एग्रीमेंट बना है उसका, उसके बाद जनाब ये जो मुझे कॉलेज ने लेटर दिया था रजिस्ट्रेशन वाला, उसके बाद ये करेक्टर सर्टिफिकेट, और साथ ये ब्लो वीज़ा लेटर है, और साथ में ये सिम का, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट काउंट करें, एक दो तीन और चार डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी हैं। इसमें रेफरेंस लेटर नहीं ऐड, वो डिपेंड करता है कि आप किस बैंक में अपना अकाउंट है वो ओपन करवाना चाह रहे हो। अगर आप बैंक ऑफ साइप्रस में करवाते हो तो उसके लिए जो है आपको रेफरेंस लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप दूसरे बैंक में करवाते हो, हेल्निक बैंक, ये दो ही बैंक हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के अकाउंट ओपन करते हैं। तो हेल्निक बैंक में अगर आप करवाते हो तो उस केस में आपको रेफरेंस लेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको हो सके तो मेंटेनेंस लेटर भी अपने बैंक से निकलवा लेना जब आप अपने कंट्री से आ रहे हो। ये डॉक्यूमेंट सिंपली मैंने लिए। इसमें जो एक चीज़ है, जो रेंट एग्रीमेंट है, ये आपने बनवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना जो है रेंटल एग्रीमेंट बनवाएं। ये बहुत से मतलब लोकल बंदे होते हैं जो बना देते हैं 150 यूरो, 100 यूरो, 70 यूरो, 60, 50, यानी ये इनके डिफरेंट रेट हैं। और इनमें से काफ़ी फेक भी होते हैं। फेक तो खैर सब भी होती हैं, लेकिन वो उसको अच्छे तरीके से शो करवाना कि वाकई ओरिजिनल लगे, ये डिपेंड करता है। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने जो रेंट एग्रीमेंट अपना वो किधर से बनवाना है। और रेंट एग्रीमेंट के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, बैंक में जाके जो मुझे विदाउट अपॉइंटमेंट मैंने अपना अकाउंट कैसे ओपन करवाया। तो सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट पे बात करते हैं। जिस जो अगर तो आपने अकोमोडेशन ली हुई है, जिससे आपने अकोमोडेशन ली है, उसी को बोलें जी हमें रेंट एग्रीमेंट बना दे, तो वो आपको एग्रीमेंट बना देगा। तो उसमें यह है कि सब कुछ जेन्युइन होगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको परेशानी भी नहीं होगी। एग्रीमेंट के साथ साथ आपको साथ में इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लगाना पड़ता है। और मेरा तो आई थिंक उसने साथ वाटर का बिल भी लगाया, तीन दो बिल थे साथ मेरे, और एक एग्रीमेंट। और इन केस अगर आपके पास अभी अकोमोडेशन नहीं है तो आप बाहर से बनवा सकते हो। अब जो मैंने बनवाया, ये एक इंडिया का लड़का है जिससे मैंने बनवाया। जिस अकोमोडेशन में मैं हूँ यहाँ के लड़कों ने मुझे सजेस्ट किया, और मेरा जो बना है 50 यूरो में बना है। और जो मार यहाँ पे नॉर्मली रेट चल रहा है 80 टू 70 टू 80 यूरो में, अगर आपका बन जाता है तो ओके है, वेल एंड गुड है। मैं अभी आपको ये जिससे मैंने बनवाया सजेस्ट नहीं करूंगा जब तक मेरा बैंक अकाउंट प्रॉपर ओपन नहीं हो जाता। लेकिन जो सुनने में यही आया कि जब डॉक्यूमेंट आपके बैंक रख लेता है तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद। तो जब आपने एग्रीमेंट बनवाना है उस पर आपने तीन चार चीज़ें चेक करनी है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस पे सिंपली जो बाकी डिटेल है वो तो सिंपल है। इस पे जो स्टैंपिंग वगैरह होती है, लाइक ये जो
ये स्टैंप लाजमी हो इस तरह की, और स्टैंप के ऊपर जो ओनर है, लैंडलॉर्ड, मतलब जिससे हम बनवा रहे हैं, जिसकी अकोमोडेशन है, उसके सिग्नेचर। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, मैं जूम करके भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे। ये इस तरह की एक स्टैंप होती है, इस पे आपका नाम भी और लैंड जो ये आपका होता है ओनर, उसका नाम और साथ में सिग्नेचर लाजमी है। ये दो चीज़ें आपने एग्रीमेंट पे देखनी है। उसके बाद दो विटनेस होते हैं। विटनेस में से आपने विटनेस का फुल नेम वो लिखा होना चाहिए, उसकी एक आईडी होती है यूनिक, वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसके सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें दोनों विटनेस की पूरी होनी चाहिए। और आई होप कि फिर आपको बैंक रिजेक्ट नहीं करेगा। रेंट एग्रीमेंट को लेकर बैंक आपको बार बार चक्कर लगवाता है। तो अब मैं आपको अपना प्रोसेस बताता हूँ। मैं बैंक ऑफ साइप्रस की, ये जिन लड़कों के पास में आया हूँ, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया। ब्रांच का नाम अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख देख के वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे मैं गया हूँ ऑलमोस्ट, यहाँ पे बैंक है जो वो 2:30 बजे बंद हो जाते हैं, और मैं ऑलमोस्ट 1:30 बजे गया हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैंने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो कहती है कि आप ये क्यूआर कोड है वो स्कैन करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करो, उसके बाद हम जो आपका बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। तो मुझे कहती है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। मैंने बोला कि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं हो रहा बुक। अब मैंने तो एप्लीकेशन ही जस्ट डाउनलोड की हुई थी, मैंने कोई ट्राई वगैरह नहीं थी की। कहती है क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो उस टाइम मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था। तो मैंने उसको बोला अभी इंटरनेट नहीं है। तो कहती है कि आप मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, उसके बगैर नहीं ओपन होगा, सॉरी। उसके बाद मैं बैंक से बाहर निकल आया हूँ। बैंक से बाहर निकल आके मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पे। रजिस्ट्रेशन करके तो अब वहाँ पे आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटो स्कैन होती है। जब मैं पासपोर्ट स्कैन आ रहा था कर रहा था, तो उस टाइम एक एरर आ रहा था, आइडेंटिफिकेशन फेल्ड। अब आइडेंटिफिकेशन फेल्ड एरर आया, मैं दोबारा गया हूँ बैंक में। मैंने उसको बोला ये एरर आ रहा है मेरा। तो कहती है कि इट्स क्लोजिंग टाइम, कम टुमारो। अब जो मैं नेक्स्ट डे गया हूँ, तो जिस लड़की ने मुझे पहले दिन वापस भेजा था वो नहीं थी, उसकी जगह और थी। तो उसको मैंने बताया कि ये मैंने ट्राई किया और एरर आ रहा है। कहती है वेट करो। मैंने वेट किया, उसके बाद उसने मेरा एग्रीमेंट देखा है, और मेरे एग्रीमेंट पे जो चीज़ मिस थी वो ही थी कि जो विटनेस था उसकी आईडी मिस थी। तो कहती है कि आप आईडी लिखवा के लाओ, आप दोबारा आओ। तो मैं बाहर गया हूँ, जिससे मैंने बनवाया था रेंटल एग्रीमेंट, उसको कॉल की है, उसने मुझे आईडी सेंड की है। आईडी लेके दोबारा मैं आ गया हूँ। दोबारा अभी वो तो बिजी थी, और अंदर से जो लड़की अकाउंट ओपन करती है वो खुद ही आ गई कि सर आपने क्या करवाना है। तो मैंने उसको एग्रीमेंट दिखाया। सो उसने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके मुझे ले गई ऑफिस में। उधर जाके उसने डॉक्यूमेंट मेरे स्कैन किए, मेरी ईमेल आईडी ली, मेरा फ़ोन नंबर लिया। तो फ़ोन नंबर लेके, फ़ोन नंबर जो आपने यहाँ पे आके साइप्रस में लिया होगा वो आपने लिखवाना है। फ़ोन नंबर लिया, और कहती है कि विद इन 2 वीक्स हम आपको बुला लेंगे, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था। अब वो सिर्फ रेंट एग्रीमेंट नहीं, साथ में उसने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी चेक करना होता है, और वो सब पे चेक करती है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो एड्रेस है और जो रेंटल एग्रीमेंट पे एड्रेस है वो मस्ट सेम हो आपका, फिर कोई इशू नहीं होगा। और बैंक चक्कर भी इसी वजह से लगवाता है। और जो स्क्रीन शॉट है आइडेंटिफिकेशन फील्ड हुआ, ये मैं अटैच कर दूंगा स्क्रीन पे। तो विदाउट अपॉइंटमेंट अगर आपने करवाना है तो वो आपका इसी तरीके से हो सकता है। आप उनको जाके ये एरर दिखाओ, और एरर दिखा के बोलो कि वो एप्लीकेशन बार बार आ रहा है कि आइडेंटिफिकेशन फेल्ड। और आपने लाजमी जो बैंक ऑफ साइप्रस की एप्लीकेशन है वो जस्ट डाउनलोड करनी है, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें, पासपोर्ट और अपनी जो फ़ोटो है वो स्कैन का ऑप्शन मांगेगा, वो आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर वो इस तरह आपका पासपोर्ट स्कैन और फोटो भी आपकी स्कैन होकर सक्सेसफुल हो जाए, तो उस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट बहुत देर की मिलेगी। तकरीबन एक एक मंथ हो गया स्टूडेंट को ये करते हुए, अपॉइंटमेंट बुक करते हुए। तो वेटिंग पे हैं, 2-2 मंथ बाद लोगों के अकाउंट ओपन हो रहे हैं। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने की हुई हैं। तो इसके अलावा दूसरा बैंक है हेलनिक बैंक। हेलनिक बैंक की आप ऑनलाइन सर्च करोगे गूगल पे, हेलनिक बैंक अपॉइंटमेंट, तो उसकी ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने हेलनिक बैंक में चले जाना है। उस केस में ये है कि अगर आप उस बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो, तो उसमें जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप उसमें डिपॉजिट करवाते हो इमिग्रेशन के लिए तकरीबन 800 यूरो। तो वो तकरीबन आपके 50-60 यूरो काट लेते हैं। तो बैंक ऑफ साइप्रस फ्री है। और दूसरा, हेलनिक बैंक में वो आपका रेफरेंस लेटर लाजमी मांगेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था रेफरेंस लेटर और मेंटेनेंस लेटर जो है आपने पाकिस्तान से लाजमी बनवा के आना है। अब ये था बैंक अकाउंट ओपन कराने का सिंपली तरीका। स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और उनको बोलो ये एरर आ रहा है। ब्रांच का जो कोड है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप आते हो तो उसी ब्रांच में जाओ, बाकी ब्रांच वाले बहुत रील करते हैं स्टूडेंट को, और वहाँ पे वो छोटी छोटी मिस्टेक निकालेंगे। आपने यह है कि मेरी इमिग्रेशन लेट हो रही है, रिक्वेस्ट करनी है, तब भी वो आपका जल्दी ओपन करेंगे।
और ये चौथा दिन है मेरा, जो इतना प्रोसेस है वो हो गया हुआ है। और अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये जब मुझे मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, कार्ड वगैरह किस तरह आएगा, ये मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप साइप्रस आते हो तो पहला काम है आपने कॉलेज जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी है। सेकंड स्टेप आपने अपना मेडिकल करवाना है। ये रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सेम डे हो जाएंगे। उसके जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने अपना रेंटल एग्रीमेंट बनवाना है। और रेंटल एग्रीमेंट बनवाने के बाद जो आपने नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है, आपने जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, आपने इसने डिपॉजिट करवानी है। तकरीबन आपको कॉलेज बता देगा कि आपने 800 यूरो या 1000 यूरो डिपॉजिट करवानी है। उसके बाद ये स्टेटमेंट वगैरह निकल आते हैं। और बाकी इमिग्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं, वो जब मेरी नेक्स्ट वीडियो, जब मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, इमिग्रेशन के लिए मैं जाऊँगा, तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। और अगर आपकी फिर भी कोई फर्दर क्यूरी है साइबर स्टडी वीज़ा को लेके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बोल गया था कि रेंटल एग्रीमेंट की बात कर रहा था, आपने 60 से 70 यूरो से ज़्यादा किसी को भी नहीं देने। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।